पुराने ज़माने में और नए ज़माने में बहुत बड़ा आसमान और ज़मीन का अंतर है और ज़मीन आसमान का भी अंतर है। तो जो पुराने लोग थे वो उनकी सोच थी पुरानी, रूढ़वादी, परंपरावादी और इंसानियतवादी। लेकिन आज की जो हमारी नस्ल है, हम युवा लोगों की सोच जो है बहुत ही बेकार किस्म की है। ऐसी किस्म की है जिसको हम हे दृष्टि से भी देखना नहीं पसंद करेंगे शायद। क्योंकि पहले के लोग जो थे वो सबसे पहले अपने शरीर की, अपनी सेहत की देखभाल करते थे और सतर्कता बरतते थे। अपनी सेहत को ही वो पहली संपत्ति और सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे। लेकिन आज के जमाने में सेहत को ना मान के, शरीर को अपने ना मान के, बल्कि हम पैसे को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं। ऐसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। एक गाना भी है इस चीज पे। कहीं ना कहीं हद तक ये हमारे लिए अभिशाप है, हमारे लिए जहर है कि जब हम पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं पैसे कमाने में, धन कमाने में। आपने वो तो फिल्म देखी होगी ना, 3 इडियट, कि धन होता सबके पास है पर सभी लोग छिपा के रखते हैं। वो मुझे वीडियो जो है 3 इडियट का बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि साइलेंसर ने ये जो किया था एक्टिंग, वारे एक्टिंग, मजा आ गया। पैसे, हाँ पैसे की बात करते हैं तो पैसा हम जिंदगी भर यूं ही बैल और चक्की, कोल्हू और चक्की राउंड काटते रहते हैं जिंदगी के और पैसे इकट्ठा करते रहते हैं जीवन भर। फिर हमको अचानक कोई एक बहुत बड़ी बीमारी आती है, ऐसी बीमारी जिसमें ढेर सारे पैसों का लगना तय है। मैंने एक ही चीज पे फोकस किया ना, पूरी लाइफ एक ही चीज को मैंने ध्यान में रखा, टारगेट रखा कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। मेरे पास 1 लाख रुपया हो गया, अब 5 लाख कैसे होंगे, 5 लाख हो गया 10 लाख कैसे होंगे। उधेड़ बुन में रहते हैं और हम यूं ही करोड़ों में भी पहुंच जाते हैं। फिर मैं बोलता हूं नहीं, करोड़ों की जगह आप अरब खरब में कैसे पहुंचेंगे। हमारी जो उम्मीदें हैं वो कम नहीं होती, हमारी उम्मीदें सदा बढ़ती रहती। तो बात कर रहे थे कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बारे में। पुरानी पीढ़ी चिंता मुक्त रहती थी और ऐसा खाना खाती थी जो स्वाद में शायद ही आजकल के जैसा ना हो, लेकिन हाँ ठोस थी। जैसे हम लोग दवाई खाते हैं उस तरीके का खाना पहले बना करता था। कहीं रोटियां थी तो चावल नहीं थे, चावल थी तो रोटियां नहीं थी, सब्जी थी तो दाल नहीं थी, दाल थी तो सब्जी नहीं। बड़े ही गुर्बत की जिंदगी जिया करते थे लोग। आज लाइफ इतनी आसान हो गई कि सब कुछ रिमोट से। एक गाना तो मैंने सुना था कि तोहर लहंगा उठाई दे अब रिमोट से। हमने कहा भोजपुरी वालों, थोड़ा तो दया करो, थोड़ा भी तो शर्म लिहाज करो। अभी लहंगा उठा दोगे रिमोट से, तोहर लहंगा उठाई दे अब रिमोट से। तो लहंगा तो उठा सकते हो रिमोट से, मानता हूं, क्योंकि आप इतने टेक्नोलॉजी आगे आपकी पहुंच गई है, आप इतने आविष्कार कर चुके हो, आप इतने पढ़े लिखे हो गए हो, आप इतने मॉडर्न हो गए हो, आप कॉपी कर रहे हो फॉरेन कंट्री की। सब बातें दीगर हैं। लेकिन हाँ, मैं बात कर रहा था जब पैसे सारे हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बहुत बड़ी बीमारी आती है, बहुत बड़ी भयानक बीमारी आती है, तब हम अपना पूरी जिंदगी का मेहनत का, पसीना खून पसीने का पैसा कमाया हुआ
हम हॉस्पिटल और डॉक्टर को दे देते हैं और फिर कहते हैं आके कि जिंदगी भर मैंने अगर कमाया ना होता, अगर मेरे पास इतना ढेर सारा पैसा ना होता तो शायद ही मैं बच नहीं पाता, क्योंकि मेहनत की थी, जोड़ के रखा था, वो मेरे आज काम आ गया। तो आपने कौन सा तीर मार दिया डियर? आप रहे तो जीरो बट्टा सन्नाटा, आप रहे तो जीरो बट्टा सन्नाटा। आपने नया क्या किया? जिंदगी भर कमाया, एक पल में गंवाया, और फिर भी आप खुश हो, संतुष्ट हो कि काश अगर पैसा ना होता मेरे पास तो मैं मर जाता, मुझे पैसों ने बचा लिया। ये सब मन का वहम है। ईश्वर ने सबकी जिंदगी लिखी हुई है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खतरे टल जाते हैं और हम बच जाते हैं, और एक ठोकर मामूली सी लगने की वजह से हम मर जाते हैं। तो ये यकीन करना सीखो, बिलीव करना सीखो। पहले हॉस्पिटल नहीं जानते थे लोग कि हॉस्पिटल होते कैसे हैं, ओटी क्या होती है, ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, बहुत सी चीजें नहीं पता थी। मुझे ताज्जुब तो तब लगा, मुझे ताज्जुब तब लगा कि जब मेरी शादी हुई और मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि इसको क्या कहते हैं। पता नहीं क्यों जहन में आया और सवाल कर दिया मैंने। हमने कहा इसको क्या कहते हैं? तो मेरी प्यारी बीबी का कहना था कि मैं नाम नहीं जानती इसका। हाँ, ये देखा है डॉक्टर अक्सर कान में लगाते हैं और देखते हैं कुछ, पर ये क्या है ये मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता था? क्योंकि इत्तिफाक था, एक इतिहास बना दिया, एक इतिहास बन गया। ये बातें तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड करनी चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए कि मेरी वाइफ ने शादी से पहले कोई हॉस्पिटल नहीं देखा, किसी डॉक्टर की दहलीज नहीं देखी, कोई मर्ज और कोई रोग आया ही नहीं। समझ रहे हैं आप? मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि एक युवती को तब तक बीमारी नहीं आई, तब तक किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा जब तक वो शादी न हुई उसकी। और ये बातें बालिग होने तक चलती रहीं, यानी जब बालिग हो गई तभी शादी हमारी हुई थी, क्योंकि हम नाबालिग में शादी हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोग मैच्योर थे, परिपक्व थे। तो मैंने बताया कि इंग्लिश में इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं और हिंदी में इसको हम आला बोलते हैं, और इसको दिल की धड़कन को महसूस करते हैं कि दिल में कितना धड़क एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। और हम लंग्स यानी फेफड़े को देखते हैं कि फेफड़े क्लीन है या इनमें कुछ ऐसी बलगम वगैरह भरा हुआ है या कोई ऐसा पदार्थ भरा हुआ है जो कि फेफड़े के लिए अच्छा नहीं, हानिकारक है। जब मैं पूरी बात बताया मैंने, तब उन्होंने गौर से सुना और कहा चलिए आज जाके मुझे सीखने का अवसर मिला। नई बात है, हंसने वाली बात है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं उसी टाइप की होंगी। अरे आपको बेच देंगी मेरी वाइफ, आपको बेच देंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा किस भाव में बिके हो तुम, किस भाव में बिके हो। लेकिन हर आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। ये एक आश्चर्य की बात है कि आला को और स्टेथोस्कोप को नहीं पहचानती थी, नहीं नाम जानती थी। इसका रीजन एक ही था कि कभी भी वो हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास नहीं गई थी, और फिर उनकी किस्मत में ऐसा हुआ कुछ कि वो डॉक्टर के पास ही 24 घंटे रहने के लिए आ गई, यानी कि मैं। तो अपने शरीर को बनाए रखिए, स्वस्थ रखिए, ढेर सारे पैसे के चक्कर में मत पड़िए। आप वो वाली कहानी मत कहिए कि काश मेरे पास पैसा न होता तो मैं न बच पाता, मेरे पास पैसा था इसलिए मैं बच गया। तो ऐसे पैसे की मतलब ही क्या है
कि आपने किसी भी सुख का, किसी भी मौज मस्ती का एंजॉय नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ धन कमाने में बिता दिया पूरी लाइफ को, और फिर एक पल में पैसा चला गया और तब भी आप संतुष्ट हो। ये तो आपकी महानता है, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन बड़प्पन से ज़्यादा भी बड़प्पन आप इस चीज़ में कमा सकते हो कि हर पल जियो, हर घड़ी जियो, क्योंकि कल हो ना हो। तो पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत बड़ा अंतर है। आज के युवा एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, परेशान हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि लोग कम उम्र में मुट्ठा भर दवाई, झुआ भर दवाई खा के फिर सोते हैं शाम को, क्योंकि उस दवा के बगैर उनका जीवन असंभव है। और मेरे जो वालिद जी हैं, मेरे जो अब्बा हैं, उनकी उम्र वही कोई रही होगी 94-95 साल की। उन्होंने हॉस्पिटल में एक भी रात, एक भी दिन, एक भी घंटा नहीं बिताया 94-95 साल की उम्र में। और नए ज़माने के हम हैं, तो मुझे याद ही नहीं है कितने दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, कितनी बार भर्ती रहा, कितनी बार डेंगू हुआ, कितनी बार टाइफाइड हुआ, कितनी बार मुझे अन्य परेशानियां हुई। मुझे ये सब याद नहीं आ रहा, क्योंकि एक बार की बात नहीं, ये तो तमाम बार की बात है। बहुत ज़्यादा बार जाना पड़ा मुझे, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मैं एडमिट रहा, मेरा ट्रीटमेंट चला। तो मैं तो समझता कि उनका जीवन सार्थक है, मेरे अब्बा का। बगैर गोली, बगैर मेडिसिन, बगैर किसी दवा के आराम से चैन की बंसी बजा के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, अपने आप सारा वर्क करते हैं, दिनचर्या के काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पिता की जो ज़िंदगी थी, जैसे मेरे वालिद ने ज़िंदगी को व्यतीत किया, काश वैसी ही ज़िंदगी मुझे मिल जाए। मैं और कुछ नहीं चाह रहा हूँ।